सो हेलो एवरीवन, आवाज आपको जा रही होगी सही से। और अभी अपना स्टार्ट करना है अकाउंटिंग का सेक्शन, यानी अकाउंटेंसी को हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग करने का क्या बेसिक बात होना चाहिए। आज हम लोग का ये चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अपने टेस्ट के लिए। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से भी कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता है तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को आप सही तरीके से समझ पाते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर बात की जाए थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को लेकर के, हमारा अभी जो डिस्कशन है वो क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कल तक हम लोगों ने सीखा था, कल के क्लास में सीखा था कि हमारा बिजनेस स्टैंड अप हो चुका है, हम लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। लेकिन अब इस बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए हम लोग को जरूरत किस चीज की पड़ती है, अकाउंटिंग की पड़ती है। अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब कहने का अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है, मतलब लेखा जोखा, इसका जो कैलकुलेशन है, इस बिजनेस का जो पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखना चाहिए हम लोग को। रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहिए ताकि हम लोग को पता चल सके प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है, हम लोग उससे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस के कारण से हम लोग को किस चीज की जरूरत है, अकाउंटिंग की। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछता भी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन की वाई वी नीड अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है, अकाउंटेंसी की क्यों जरूरत है। तो प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए, एसेट्स लायबिलिटीज को पता करने के लिए, या फिर कह सकते हैं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये सारे ऑप्शन आ जाए सब एक जगह तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अदरवाइज अब देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है और उसके मतलब को समझ करके उसको पिक आउट कर लीजिएगा, और इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक बात समझ में आ गया। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक बात है कि अकाउंटिंग मतलब अब अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग करने से पहले क्या क्या आपको बेसिक बात समझना है, मतलब क्या क्या इसका मेन आधार रहेगा। मतलब अकाउंटिंग करने से पहले, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, सिंपल ट्रांजेक्शन है, सबको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। अकाउंटिंग मतलब एक बुक में, एक चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, या फिर अपना एक बुक में हो, रिकॉर्ड बुक में हो, किसी में भी क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ अकाउंटिंग की अपनी बातें हैं, कुछ अकाउंटिंग के अपने कॉन्सेप्ट है। मतलब अकाउंटेंसी करने से पहले, अकाउंटिंग करने से पहले ये सारी बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या सारी बातें हैं जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए, एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं तो सबसे पहला इसका आता है ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव करने का मतलब उद्देश्य, यानी हम लोग को अकाउंटिंग जो करना चाहिए वो अकाउंटिंग करना क्यों चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या क्या इसके थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या सारी चीजें हैं। हालांकि इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, और ये है इसका पीडीएफ। पीडीएफ में एमसीक्यू क्वेश्चन में नीचे की ओर दिया गया है, जिसको आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ऊपर की जो बेसिक बातें हैं, सारी ऊपर की बेसिक बातों को समझ जाइएगा, इसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो ये अपना है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करने के टाइम में क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग करने के क्या बेस है, क्या आधार है, और क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें अपना आता है बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। और ये सबसे डायरेक्टली आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसका मीनिंग को लेकर के डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। अकाउंटिंग का पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद आज के टाइम का जो मॉडर्न, जो आज के टाइम का जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है, इस मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में क्या, इस मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए आपका अकाउंटिंग का बेसिक, ये सारी बातों को लेकर के इसमें डिस्कस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले अपना जो बात आता है वो अपना इसका ऑब्जेक्टिव, यानी जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव करने का मतलब इसका उद्देश्य क्या है, यानी जो हम लोग अकाउंटिंग करने वाला है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब जो हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं, अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य होना चाहिए। इस मेन उद्देश्य में अकाउंटिंग में बताता है कि जो अपना फर्म है, जो अपना फर्म है, और साथ में जो अपना ऑनर है, यानी बिजनेस का जो फर्म है,
और बिजनेस का जो ऑनर है वो क्या होने चाहिए, दो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाने चाहिए। मतलब जब भी आपको अकाउंटिंग करना है तो फर्म और ऑनर ये दो क्या है, दो डिस्टिंक्ट पर्सन हमेशा मान करके आपको अकाउंटिंग करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी बिजनेस करने के टाइम में जो अपना फर्म है और जो अपना ऑनर है उसको हमेशा दो डिस्टिंक्ट पर्सन के फॉर्म में आपको मानना चाहिए। ये सबसे पहला बात बताता है। इसके बाद ये तो पहला बात हो गया कि जब भी आपको अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग करने के टाइम में फर्म और ऑनर यानी उसके मालिक और जो उसका पूरा बिजनेस का सेटअप है उसको आप दो क्वांटिटी के फॉर्म में मान करके चलना। तो ये सबसे पहला बात बताता है कि जब भी आपको अकाउंटिंग पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन में ये भी आपका ऑप्शन रहेगा कि फर्म एंड ऑनर आर एज ए टू डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आपको इसी पर पिक आउट करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी अकाउंटिंग करने का क्या बेसिक होना चाहिए ये मैंने बता दिया कि फर्म और ऑनर को दो अलग अलग चीजों से मानना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए ऑनर के बारे में, यानी मालिक कौन होता है, तो मालिक कहने का मतलब होता है, ऑनर मतलब कौन होता है, जो क्या करे, कैपिटल को ब्रिंग करे, यानी जो कैपिटल को उस फर्म में क्या करे, इन्वेस्ट करे। यानी कैपिटल को जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वही क्या कहलाता है, ऑनर कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि ऑनर का मतलब क्या है, तो ऑनर का मतलब होता है जो कैपिटल को लाए किसमें, बिजनेस में। यानी बिजनेस को खड़ा करने के लिए जो पूंजी निवेश करता है, जो पूंजी निवेश करता है बिजनेस में, या कह सकते हैं इसी का दूसरा नाम क्या है, फर्म कह सकते हैं। तो जो फर्म में क्या करे, कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑनर कहते हैं। तो ऑनर का मतलब समझ जाइएगा। या कह सकते हैं ऑनर का ये भी दूसरा मतलब होता है कि जो लायबिलिटी करे बिजनेस का, यानी बिजनेस का जो पूरा जिस पर जिम्मेदारी रहे वही क्या कहलाता है, उसका मालिक कहलाता है, यानी ऑनर कहलाता है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑनर मीन्स होता क्या है, तो ऑनर मीन्स होता है जो कैपिटल को ब्रिंग करे फर्म में या बिजनेस में, या कह सकते हैं जो लायबिलिटीज हो किसके लिए, बिजनेस के लिए, वही क्या कहलाता है, ऑनर कहलाता है। इसके बाद मतलब हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग करने के टाइम में क्या क्या कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। तो ये यही पे बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, यानी अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि फर्म एंड जो ऑनर है उसको दो डिस्टिंक्ट पर्सन मानना चाहिए। और अगर ऑनर की बारे में बात करें तो ऑनर होता क्या है, तो ऑनर का मतलब होता है कैपिटल लाइफ फर्म में, या जिसके लिए, या जिसको लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कहा जाए, यानी जो बिजनेस का जिम्मेदारी ले उसी को क्या कहा जाएगा, मालिक कहा जाएगा, उसका ऑनर कहा जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने, ये पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग करने का। यानी जब भी आपको अकाउंटिंग करना है ये बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्म और ऑनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे में आता क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी जब भी आपको, अब जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के टाइम में जो रुपए की जो लेन देन है, जो मनी है, इसको आप मेजर कैसे कीजिएगा, मतलब इसको रिकॉर्ड कैसे कीजिएगा। तो ये कहता है कि मनी मेजरमेंट आपको कॉन्सेप्ट बताता है, इसमें आपको बताता है, यही सिखाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करने का मतलब है जितने भी सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किसके फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। यानी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं मनी के फॉर्म में, तो यही अपना क्या कहलाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो अगर आपसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पूछे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मींस यानी मुद्रा मुद्रा मापन संकल्पना क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, या कह सकते हैं ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड कहलाता है, यानी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यही क्या है, हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में यही बताता है कि क्या है, सारे ट्रांजेक्शन को क्या कर देना, रिकॉर्ड कर देना, चाहे आपका बुक के फॉर्म में या आज के टाइम में डिजिटली कंप्यूटर वगैरह में भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही अपना क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगा तो समझ जाइएगा कि क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो अपना बुक्स में रिकॉर्ड करे या फिर आज के टाइम में डिजिटली कंप्यूटर में रिकॉर्ड करे, यही अपना कहलाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी इसी से आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस में क्या मनी का मेजरमेंट है, क्या कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट किससे पता चलता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। यानी जब तक आप मनी को मेजर नहीं करते बिजनेस में तब तक आपको पता नहीं चलेगा अपने बिजनेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट का नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सब शॉर्ट में समझिएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक अनलिमिटेड पीरियड का एक क्या है, सेटअप है।
यानी इसका कोई पीरियड सेट नहीं है। अगर आप चाहिए कि आज के आज बिजनेस खत्म कर दे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये अनलिमिटेड पीरियड का बिजनेस होता है। मतलब चाहिएगा कि आज के आज हम खत्म कर दे तो ये पॉसिबल नहीं, इसको खत्म होने में टाइम लगता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिजनेस क्या है, अनलिमिटेड पीरियड तक है। अगर आपसे पूछेगा बिजनेस क्या है, लिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड या और भी कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ये आपको बताना है बिजनेस क्या है, अनलिमिटेड पीरियड का सेटअप है। साथ में ये आप चाहिएगा कि बिजनेस को आप अगर आप चाहिएगा मन में कि बिजनेस को क्या कर दे, तुरंत कन्वर्ट कर दे कैश में, ये कभी पॉसिबल भी नहीं है। बिजनेस को आप धीरे धीरे कैश में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि आपने किसी चीज में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं आपने सीमेंट फैक्ट्री खोला, ठीक है, ये भी क्या एक प्रकार का बिजनेस है, इंडस्ट्री है। आपने सीमेंट इंडस्ट्री को लगाया, आपने अपना इसमें कैपिटल लगाया, मान लेते हैं आपने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो बिजनेस तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो आपने सीमेंट का जो फैक्ट्री लगाया, इंडस्ट्री लगाया, इसका मतलब है ये क्या है, अनलिमिटेड टाइम तक का आपने क्या कर लिया, बिजनेस कर लिया। मतलब आप चाहिएगा कि आज के आज इसको हम खत्म कर दिए बिजनेस को, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरी बात चाहिएगा कि आज के आज पूरा का पूरा कैश हम कर ले, मतलब जितना मेरा सीमेंट बन करके रेडी है सबको हम कैश में कन्वर्ट करने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यही बताता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यही आपको दो चीजों के बारे में बताता है कि जो आपका बिजनेस है वो अनलिमिटेड पीरियड तक है एंड वुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी प्री डिसाइडेड टाइम। यानी अगर आप किसी टाइम पे चाहते हैं कि पूरा का पूरा कैश कन्वर्ट कर ले तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब अकाउंटिंग करने के टाइम में ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, यानी जो अपना जो आप अकाउंटिंग कीजिएगा वो कब तक कीजिएगा आप अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है कि अकाउंटिंग पीरियड करने का मतलब आपको अकाउंटिंग तब तक करना है, यानी अकाउंटिंग आपको तब तक करना है जब तक क्या हो, बिजनेस को आपको रन करना है। यानी अकाउंटिंग पीरियड के बारे में यही बताता है, यानी कब तक आपको अकाउंटेंसी करना है, कब तक आपको उसका हिसाब किताब रखना है। तो बताता है कि जब तक आपका बिजनेस चले तब तक आपको क्या करना है, अकाउंटिंग रखना है, जिससे कि क्या हो, आप बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी इसको आप पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये किससे पता चलता है, अकाउंटिंग से ही चलता है। यानी जब तक बिजनेस है तब तक हम लोग को अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग का पीरियड कॉन्सेप्ट यही बताता है कि अकाउंटिंग का पीरियड कॉन्सेप्ट बताता है कि जब तक हमारा एंड ऑफ विच, जब तक हमारा बिजनेस चले तब तक हम लोग को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने का मतलब रिकॉर्ड्स को रेडी करना है, स्टेटमेंट को रेडी करना है, ताकि हम लोग को पता चल सके प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड करने का मतलब जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हम लोग को क्या चाहिए, उसके रिकॉर्ड, उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है, उसके स्टेटमेंट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये क्यों जरूरी है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पूछता है अकाउंटिंग का नीड किस लिए, तो अकाउंटिंग का नीड है इवेल्युएट करना प्रॉफिट और लॉस को। तो ये भी क्या है, अकाउंटिंग का एक नीड है, अकाउंटिंग करने की एक जरूरत है। इसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी करने का मतलब कि मूल्य अवधारणा, यानी कैसे आप पता कीजिएगा किसी चीज का क्या दाम है। तो यही बताया जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि आप लागत अवधारणा, कैसे आप पता कीजिएगा उसका लागत क्या है। तो बताता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि प्राइस, कहता है कि जिस प्राइस पे आप खरीदे हैं, प्राइस एट विच यू बाउट, जिस पे आप खरीदे हैं, जिस पे आप खरीदे हैं, प्लस इस पे और भी आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए होंगे, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे आपका इसका ट्रांसपोर्टेशन के बाद कुछ इंस्टॉलेशन हो गया इसको फिटिंग करने का। इसके बाद साथ में मतलब जितना भी आपका इस पे खर्च हुआ है, सारे खर्च को अगर आप जोड़ देते हैं तो यही अपना क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, यानी लागत अवधारणा कहता है। रेट इसका कैसे डिसाइड होगा, तो रेट इसका डिसाइड होगा कि आपने कितना पे खरीदा, आपको इस पे ट्रांसपोर्टेशन पे क्या खर्च हुआ, इसके इंस्टॉलेशन पे क्या खर्च हुआ, और इसका एक्विजिशन कितना है, आपका इस पे प्रॉफिट वगैरह आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, ये सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका कॉस्ट कंसेप्ट आ जाता है। मतलब आपको इसमें कितना बेचना है, आप इसका क्या रेट रखिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही बताता है कि मान लेते हैं लेट अस सपोज, जैसे इस केस में आपने सीमेंट का फैक्ट्री लगाया था, मान लेते हैं आपको सीमेंट तैयार करने में खर्च हो गया 250 रुपया, 250 रुपीज आपको खर्च हो गया सीमेंट को तैयार करने में। इसके बाद इसको दुकान तक पहुंचाने में, यानी जहां से ये बिकेगा, मान लेते हैं इसमें हो गया 50 रुपया का आपको ट्रांसपोर्टेशन फी हो गया।
तो 250 एंड 50 आपका 300 रुपीज हो गया। एंड मान लेते हैं कि किसी ने मार्जिन अपना सेटअप किया, 50 रुपए का मार्जिन भी रखा, प्रॉफिट भी रखा, तो इस केस में इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 350 रुपीज इसका फाइनल कॉस्ट हो गया। तो यही बताता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड होता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है उसका कि आपने कितना पे उसको खरीदा, आपने उस पर कितना इन्वेस्टमेंट किया, ट्रांसपोर्टेशन कितना किया, और आप उस पर प्रॉफिट अपना कितना रखते हैं। ये सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये अपना कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। तो मे बी इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना है, आपका आपका जो प्राइस आपने खरीदा था वो इतना है, आप मार्जिन इतना रखना चाहते हैं, तो बताइए उसका कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं ना, ये सिंपल है, कॉस्ट को डिसाइड कर सकते हैं ना। जैसे अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि लेट अस सपोज 320 रुपीज का हमने स्टार्टिंग इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हमारा 320 रुपीज का हो गया। इसके बाद 70 रुपीज का इस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, और भी मान लेते हैं कि 30 रुपीज का हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, यानी इसको इंस्टॉल करने का। एंड फिर मान लेते हैं कि आपने इस पूरे सिचुएशन में अपना मार्जिन सेटअप किया, आपने अपना प्रॉफिट सेटअप किया 80 रुपीज का। तो फाइनली उसका कॉस्ट क्या होगा बताइए। तो व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ दैट, वो जो अपना क्या कर सकते हैं, जो सामान है उसका फाइनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कितने में वो बेचा जाए, क्या उसका हम लोग रेट रखेंगे। अगर 320 रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट हो जाता है तैयार करने में, इसके बाद 70 रुपीज का ये अपना ट्रांसपोर्टेशन है, और इसके बाद इंस्टॉलेशन है 30 रुपीज का, और 80 रुपीज का हम लोग मार्जिन रखना चाहते हैं, तो क्या उसका फाइनल रेट हो जाएगा बताइए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो इसका फाइनल जब सबको क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है। तो सबको अगर आप ऐड कीजिएगा, सबको आपको ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा 320 एंड 70 एंड 30 एंड 80, तो कितना हो जाएगा, ज्यादा ना हो जाएगा, 320 और 70 30 100 एंड 100 एंड 80, 320 और 80 अपना कितना हो जाएगा, 320 एंड 80 अपना हो जाएगा 40, और फिर एक और 100, यानी कहने का मतलब 500 रुपीज उसका कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट में सब कुछ अटैच करेंगे, कॉस्ट में सब कुछ अटैच करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, अपना प्रॉफिट, यानी वही कहलाता है इक्वेशन, और अपना इन्वेस्टमेंट, सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो क्या देता है, अपना कॉस्ट के बारे में बता देता है। इसके बाद आता है कि आज के टाइम का जो, यानी जब भी आपको, ये तो हो गया कि आप अकाउंटिंग करने के टाइम में क्या क्या कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, जिसमें मैंने बताया कि अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी को कैसे मेजर करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ऊपर जाना, और कई सारे कॉन्सेप्ट से आपका डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो जितने भी सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट का क्या क्या मतलब है आपने समझा होगा। इसके बाद अब आता है कि आज के टाइम का जो अकाउंटिंग करना, यानी आज के टाइम में जो हिसाब किताब आपको रखना है, तो इसके कुछ फंडामेंटल, कुछ एजम्पशन है, यानी कुछ मौलिक अवधारणाएं हैं, मतलब जिनको हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, बिना इसके आप अकाउंटिंग नहीं कीजिएगा। तो कुछ फंडामेंटल बातें हैं, जिस फंडामेंटल बातों को ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा। टोटल 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन से आपसे पूछता है कि कितने टाइप का बेसिक एजम्पशन से अकाउंटिंग करने का, तो टोटल 3 टाइप का बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है। क्या क्या है, तो पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, पहले एजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरे एजम्पशन का नाम है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, और तीसरे एजम्पशन का नाम है एक्यूरल बेसिक एजम्पशंस। ये 3 एजम्पशंस है। अकाउंटिंग करने से पहले इस तीनों एजम्पशन को सही तरीके से समझ लेना है। तो समझिए, मतलब आज के टाइम में जो आप अकाउंट्स को तैयार कीजिएगा, आज के टाइम में जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिएगा, चाहे वो बुक्स में कीजिए, चाहे वो डिजिटली कंप्यूटर में कीजिए, तो इसको तैयार करने से पहले 3 कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, 3 एजम्पशन को समझ जाइएगा, और उसी एजम्पशंस का नाम है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस और एक्यूरल एजम्पशंस। तीनों एजम्पशंस का अपना अपना नाम है, जिसको हिंदी में भी हम लोग नीचे हिंदी में भी है। तो अगर आपका अगर आपको हिंदी में पढ़ना रहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं बता रहा हूँ। तो पहला होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जिसका मतलब होता है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जिसका मतलब होता है संगति अवधारणा। और तीसरा होता है एक्यूरल बेसिस एजम्पशन, जिसका होता है उपार्जन मौलिक अवधारणा। अब ये तीनों जो एजम्पशन है, ये क्या करता है, इस एजम्पशन का मीनिंग समझिए, क्योंकि ये सारे एजम्पशन से डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन नीचे दिया गया है।
इसलिए आपको आंसर करने के लिए आना चाहिए। देखिए पूछ रहा है डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में, विच इज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो अभी मैंने ऊपर में बताया कि क्या क्या फंडामेंटल एजम्पशंस है। तो गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस एंटिटी। तो इस तरीके से आपको पता करने के लिए आना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है सारा इंपॉर्टेंट। तो पहले समझ लेते हैं ये तीनों एजम्पशंस होता क्या है। तो सबसे पहला एजम्पशंस है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, यानी कहने का मतलब सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। ये क्या कहता है? तो गोइंग कंसर्न एजम्पशंस कहता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि जो अपना बिजनेस है, जो अपना फर्म है, जो बिजनेस का फर्म है, वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए और कैरी आउट होना चाहिए। मतलब वो अपना जो बिजनेस का जो सेटअप है, जो फर्म है, वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यू और कैरी होना चाहिए, यही बताता है। दूसरा बताता है कि कभी भी आपको बिजनेस का जब भी सेटअप करना है, तो आपको कभी भी आपके माइंड में ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि बिजनेस को क्या कर देना है? क्लोज डाउन कर देना है। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशंस कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब बिजनेस आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए, कैरी होना चाहिए और अपने फोर्सेबल फ्यूचर्स के लिए। और कभी भी माइंड में आप इंटेंशन नहीं लीजिएगा कि बिजनेस को क्या कर देना है? क्लोज डाउन कर देना है। तो ये पहली बात हो गई। ये दो मेन पॉइंट है कि जब भी आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशंस का ध्यान रखना है कि बिजनेस आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए, कैरी होना चाहिए और दूसरा कभी भी माइंड में आपके इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि बिजनेस को क्या कर देना है? क्लोज डाउन कर देना है। तो ये दो बात ध्यान रखिएगा गोइंग कंसर्न एजम्पशंस में। इसके बाद आगे आते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशंस में। कंसिस्टेंसी एजम्पशंस का मतलब होता है संगति अवधारणा। तो ये क्या बताता है कि कंसिस्टेंसी एजम्पशंस बताता है कि कंसिस्टेंसी एजम्पशंस के कारण ही मतलब इसके पॉलिसीज के कारण और इसके मतलब कि अकाउंटिंग के आपका जो अकाउंटिंग होना चाहिए, जो आपका हिसाब किताब होना चाहिए, उसका जो नियम वगैरह होना चाहिए, उसका जो पॉलिसी होना चाहिए और उसका जो प्रैक्टिसेस होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि आप पता कर सके, ताकि आप पिछले साल के रिकॉर्ड को इजी वे में देख सकते हैं। मतलब पिछले साल का जो आपका रिकॉर्ड है और इस साल का जो रिकॉर्ड है, इस दोनों के बीच में आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। ऐसा आपका अकाउंटिंग होना चाहिए, ऐसा आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से आपका अकाउंटिंग होना चाहिए ताकि पिछले साल का रिकॉर्ड और इस साल का रिकॉर्ड को आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सही तरीके से समझ सकते हैं और इसी के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि पिछले साल का रिकॉर्ड यानी प्रीवियस रिकॉर्ड और करेंटली रिकॉर्ड में आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपका अकाउंटिंग का सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। मतलब कंसिस्टेंटली आपको काम करना है ताकि पिछले साल का रिकॉर्ड और इस साल के रिकॉर्ड को आप क्लियरली क्या कर सकते हैं? आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव आपको स्टडी करना है, इस तरीके से आपको अपना क्या करना है? अकाउंटिंग को तैयार करना है। तो ये तो हो गया कंसिस्टेंसी एजम्पशन का भी मेन मतलब। इसके बाद तीसरा आता है एक्यूरल बेसिक एजम्पशन। एक्यूरल बेसिस एजम्पशन का मतलब होता है उपार्जन मौलिक अवधारणाएं। अब उपार्जन मौलिक अवधारणाएं क्या कहती है? ये बताता है आपको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में कि जो आपका लागत है और जो आपका खर्च है उस पर वो आप कैसे डिटरमाइन कीजिएगा, वो आप कैसे पता कीजिएगा। तो इसी के बारे में बताता है एक्यूरल बेसिस एजम्पशन की जो आपका प्रॉफिट है या जो आपका एक्सपेंस है या जो आपका रिवेन्यू है या जो आपका मतलब इसमें रेट को लेकर के बताता है कि अकाउंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग की मदद से आप पता कर सकते हैं। अकाउंटिंग में एक्यूरल बेसिक अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसके जरिए से आप प्रॉफिट को पता कर सकते हैं, लॉस को पता कर सकते हैं, अपना रिवेन्यू पता कर सकते हैं। मतलब इसमें कॉस्ट से रिलेटेड बात की जाती है। तो एक्यूरल बेसिस एजम्पशंस के बारे में पूछेगा तो सीधा सा समझिएगा एक्यूरल बेसिस एजम्पशन से क्या होता है? हम लोग को प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, लॉस के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये भी क्या है? एक प्रकार का रिकॉर्ड है जिसके जरिए से क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी जो हम सामान को बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग पता करते हैं एक्यूरल बेसिस एजम्पशन से। तो इतने कुछ बेसिक एजम्पशन है। 3 बेसिक एजम्पशन है आज के टाइम में अकाउंटिंग करने के लिए, यानी फंडामेंटल 3 लॉ है। 3 लॉ को आपको ध्यान रखना है और ऊपर का जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगर इतना बात को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा तो इससे फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा बनता है, क्योंकि ये क्या है? अकाउंटिंग का सबसे पहला बेसिक स्टेज है और आपके टेस्ट में चाहे वो पीडब्ल्यूसी का टेस्ट हो या पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, सबसे पहले पूछता है बेसिक चीजों को ही पूछता है। तो अकाउंटिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, यही सारा इस पीडीएफ में बताया गया। तो आप इसे एक बार पीडीएफ को पढ़िएगा और इसमें सारा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है जो आपको जानने के लिए जरूरी है, जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है। ऐसा सारा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, देख सकते हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन है। सब कुछ को देखिएगा और ये किससे रिलेटेड है, आपका थ्योरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से है, ठीक है ना। तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, आंसर दिया गया है, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया और कुछ हो सकता है कुछ एडवांस भी हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो, तो वो सब आगे के चैप्टर्स के थ्रू कवर हो जाएगा और आगे के चैप्टर्स को हम लोग तेज गति से कवर अप भी करेंगे, ठीक है ना। फिर शाम में आपका बिजनेस स्टडीज का एक और क्लास होगा, तो फिर अपना धीरे धीरे वो अपना सिलेबस आपका मेकअप में आ जाएगा। अब बताइए आज का क्लास में कुछ प्रॉब्लम? आज की क्लास में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी सारे एजम्पशंस को हमने समझा, 3 एजम्पशंस और ऊपर का जो कॉन्सेप्ट वगैरह समझा, उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम है? अगर इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, ताकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप सही तरीके से बता सके। बस एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर ले। हाँ, एक बार आप पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से हम लोग को क्या पता चलता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से हम लोग को क्या पता चलेगा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से यानी अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एक पीरियड तक, एक टाइम तक, यानी जब तक हमारा बिजनेस है तब तक, तो इससे क्या पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। सही बोले हैं। यही सब कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखिएगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके टेस्ट के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि टेस्ट में सारा क्वेश्चन बेसिक पूछेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर पीडीएफ को आप रिवीजन कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, फिर आपका ये वाला कंटेंट भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर और कुछ इशू है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं और आप पीडीएफ वगैरह को आप क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।